एक्सीडेंटल लव एपिसोड 62। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब श्यान को पता चलता है कि शुई बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो भागते हुए शुई के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले से, जब श्यान हर रोज अपनी अलग अलग कार में शुई को देखने के लिए आता था। लेकिन इस बात का शुई को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जहाँ श्यान पार्किंग लॉट में अपनी कार में बैठकर शुई को घर जाते हुए देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर जाते वक्त शुई बहुत ही उदास थी। शुई सोचती है, सब मेरी गलती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ बहुत कठिन लग रहा है, ये दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है। दिन में भले ही मैं खुद को काम में बिजी रख के अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लूं, लेकिन रातें काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रातों को भी नींद अच्छे से नहीं आती, कभी कभी तो आधी रात में ही जग कर बैठ जाती हूँ। एक अजीब सा खालीपन सा महसूस होता है। मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। मेरा मन कहता है कि अब टाइम आ गया है इन फीलिंग से मैं खुद को अलग कर लूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी भी उसके टच को, उसकी वार्मथ को, उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता है। और उन्हीं सभी यादों ने मेरी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। मैं चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पा रही हूँ। बस कैसे भी करके मुझे इस टाइम को निकालना है, जैसे कि मैं अपना दिन निकालती हूँ, और शायद फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट में अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्यान शुई से मिलने आया होता है। और हॉस्पिटल में हमें इंटरनल रेस्पिरेटरी का डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। वहीं शुई बेंच पे बैठकर अपनी ड्रिप चढ़वा रही थी और सोचती है, पिछले कुछ दिनों में बॉडी और माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे फीवर आ गया। यहाँ पर आईवी ड्रिप के सारे रूम भर चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ हॉल में बैठकर इस तरह ड्रिप चढ़वानी पड़ रही है। मुझे इन्फेक्शन हो गया है। तभी शुई आईवी ड्रॉप की तरफ देखती है और आगे सोचती है, ये बस ख़त्म होने वाला है। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। वीकनेस की वजह से शुई की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो सोए ना, क्योंकि उसके साथ कोई वहाँ पर था नहीं और उसे खुद ही अपना अकेले ख्याल रखना था। शुई अभी भी थोड़े थोड़े होश में थी। तभी उसे एक नर्स की आवाज़ आती है जो बोलती है, क्या जो लेडी वहाँ बैठी है आप उसी की बात कर रहे हैं? ठीक है, रुकिए। शुई को लगा जैसे उसी के बारे में बात हो रही है। तभी शुई धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। श्यान सामने से चलकर शुई के पास ही आ रहा था, लेकिन शुई ठीक से श्यान को देख नहीं पा रही थी। श्यान को देखने के बाद शुई अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और आगे सोचती है, ये सिर्फ मेरा वहम है। पिछले कुछ दिनों से मैं उन सभी जगहों पर श्यान को देख रही हूँ जहाँ हम मिला करते थे। शुई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्यान उसके पास हॉस्पिटल में है। शुई को लग रहा था ये सिर्फ उसका वहम है। तभी श्यान शुई के पास आकर बैठ जाता है और उसका नाम लेकर उसे बुलाने लगता है। ज़ैंग शुई, श्यान बोला। लेकिन वही शुई सोचती है, मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। ज़ैंग शुई, श्यान फिर से बोला। ज़ैंग शुई। श्यान के बार बार बुलाने पर शुई धीरे से अपनी आंखें खोलती है, और शुई अपनी जैसी ही आंखें खोलती है तभी वो रियलाइज करती है शायद इस बार ये उसका वहम नहीं है। तभी तुरंत शुई अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है, वही हाथ जिसको इस वक्त श्यान ने पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन वो जैसे ही अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है तभी श्यान उसका हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे बोलता है, हिलो मत, अभी तुम्हारी आईवी ड्रिप पूरी लग चुकी है। नर्स ने जस्ट अभी नीडल निकाली है, इसलिए मुझे इसे थोड़ी देर तक दबा के रखना पड़ेगा, इसलिए तुम हिलो मत। उसके बाद शुई श्यान के हाथ को हल्का सा टच करके देखती है कि वो सच में यहाँ पर है भी या नहीं। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्यान उसके पास है। श्यान को टच करते हुए शुई सोचती है, क्या ये वही है? उसके बाद शुई लेफ्ट साइड से श्यान को देखने की कोशिश करती है, उसके बाद राइट साइड से भी श्यान को देखती है, और इस तरह हर एंगल से श्यान को देख लेने के बाद शुई सोचती है, तो ये वही है। ये रियलाइज करते ही कि आज श्यान उसके पास है, शुई की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर शुई रोते हुए श्यान के गले लग जाती है। जैसे ही शुई रोते हुए श्यान को हक करती है, श्यान हैरान रह जाता है। ज़ैंग शुई, श्यान हैरानी से बोला। आज श्यान उसके साथ है, ये शुई के लिए सपने जैसा था और वो इस सपने से बाहर नहीं आना चाहती थी। तभी शुई आगे बोली, सॉरी, क्योंकि अब असलियत में श्यान उसके सामने था तो शुई ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी और वो बार बार श्यान से माफी मांगने लगती है। श्यान, सॉरी सॉरी सॉरी।
सॉरी सॉरी, प्लीज़ अब कहीं भी मत जाना, ठीक है? शुई को इस तरह बार बार सॉरी बोलता हुआ देखकर श्यान हैरान रह जाता है और उसका दिल पिघल जाता है। तभी श्यान सोचता है अब कुछ भी मायने नहीं रखता, रीज़न चाहे जो भी हो, शुई को इस वक्त मेरी ज़रूरत है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। श्यान बोला। श्यान आगे सोचता है, मैंने तो कब का हार मान ली थी। शुई मेरी किस्मत है और इस किस्मत से अब मैं बचकर नहीं भाग सकता। तभी श्यान बोला, चलो मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शुई बोली, नहीं, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है। तभी शुई आगे सोचती है, एक्चुअली एक और बैग लगना बाकी था, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त वो लगाया नहीं था। और एक और आईवी ड्रिप लगवाने के लिए शुई नर्स के पास पहुंच जाती है। वही नर्स श्यान और शुई को देखकर सोचती है, सीरियसली आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, इतनी रात में जो मुझे इस कपल का रोमांस देखना पड़ रहा है। तभी शुई नर्स से बोली, क्या आप थोड़ा आराम से लगा सकती हैं, मुझे दर्द से थोड़ा डर लगता है। शुई की बात सुनकर नर्स सोचती है, तब इसका दर्द कहाँ गया था जब मैंने थोड़ी देर पहले इसको सुई लगाई थी, अब इसे दर्द याद आ गया। सुई इंजेक्शन से डरे ना, इसलिए श्यान शुई की आंखों को बंद कर देता है। वही श्यान के टच से शुई सोचती है, इसका ये टच, ये वार्मथ बार बार मुझे ये याद दिला रहे हैं कि ये मेरा सपना नहीं है, श्यान सच में यहाँ पर है मेरे साथ। और इस तरह एक और ड्रिप लगवाने के बाद शुई वहीं पर बैठ जाती है और श्यान से बोलती है, श्यान थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और मेरे साथ यहाँ पर रुकने के लिए। बस मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ आज ही के दिन, मेरा मतलब है इतने दिनों में से सिर्फ आज ही के दिन हम इस तरह हॉस्पिटल में मिलेंगे। श्यान का ध्यान इस वक्त शुई की ड्रिप पर होता है और वो बोलता है, हाँ सही कहा, वरना इस वक्त तुम मेरे साथ मेरी बेड में होती। ये सुनकर शुई चौंक जाती है और ब्लश करने लगती है। वही श्यान को रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है और वो धीरे से खांसने लगता है। तभी शुई बोली, हाँ सही कह रहे हो तुम। शुई की बात सुनकर श्यान और जोर जोर से खांसने लगता है। शुई ब्लश करते हुए आगे बोली, है ना, ये सच है ना? हाँ ये सच है, श्यान बोला। और इतना बोलकर श्यान ब्लश करने लगता है और शर्माते हुए अपना चेहरा छिपा लेता है। वही श्यान को इस तरह शर्माते हुए देखकर शुई भी ब्लश करने लगती है और उसके बाद मुस्कुराने लगती है। आज जियांग सिटी की ये रात काफी खूबसूरत रात थी, और होती भी क्यों ना, भारी बारिश के बाद आसमान में चमक जो थी। तो फाइनली श्यान और शुई की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटल लव। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।